तो पिछले एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि गैंग तकेयाशी सभी मेंबर्स को मारने लगता है और वो किम को भी मार देता है, जिसके बाद मिस्टर सोंग उससे लड़ने लगते हैं, लेकिन वो मिस्टर सोंग को भी काफी ज्यादा जख्मी कर देता है। तब जिनवू मिस्टर सोंग को बचाने के लिए गैंग से लड़ने लगता है और अपनी पावर्स की मदद से उसे मार देता है। और जब जिनवू को लगता है कि अब उसकी पावर्स ज्यादा टाइम तक छुपी नहीं रह सकती, तभी मिस्टर सोंग सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेते हैं। और अब आगे वेलकम अमीज, मेरा नाम है ओबिटो और आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ सोलो लेवलिंग को। और आज हम इसके एपिसोड नंबर 10 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ मिस जूही और जिनवू एक पार्क में आए होते हैं। मिस जूही जिनवू से बोलती है, तुम तो काफी ज्यादा चेंज हो चुके हो जिनवू, और मुझे देखो मैं तो अभी तक वही हूँ। जिनवू बोलता है, अब तक काफी कुछ हो चुका है और सबका अपना अपना एक्सपीरियंस काफी अलग तरह से काम करता है। मिस जूही बोलती है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और शायद मैं एक हंटर बनने से डरती हूँ। मैंने खुद को बदलने की बहुत कोशिश करी लेकिन कुछ काम नहीं आया। मुझे मेरे रैंक के हिसाब से ए या बी या सी रैंक के डेंजर्स में जाना चाहिए, लेकिन मैं अभी भी सिर्फ ई और डी रैंक के डेंजर्स में ही जाती हूँ। लेकिन मुझे खुशी है कि इस तरह मैं तुमसे मिली, जिसे मैंने बार बार हील किया। पहले मुझे तुम पर काफी गुस्सा आता था कि तुम बार बार खुद को हर्ट कर लेते हो, और याद है हमने एक बार वादा किया था हम एक साथ बाहर जाएंगे, लेकिन अब मैं ये तुम्हें वापस दे रही हूँ क्योंकि मैं ये हंटर वाली जॉब को छोड़ रही हूँ और अपने पेरेंट्स के पास वापस जा रही हूँ। ये बोलकर वो क्रिस्टल जिनवू को दे देती है। जिनवू बोलता है, अगर मैं कभी आपके एरिया में आया तो मैं आपको दोबारा से बाहर जाने के लिए इनवाइट जरूर करूंगा। जूही के जाने के बाद जिनवू याद करता है कि वो ने उससे क्या कहा था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम जैसे एक ई रैंक हंटर ने पी रैंक हंटर गैंग को हरा दिया। वैसे तो तुम्हारा सेकंड अवेकन हुआ है और तुम पहले एग्जामिन किए जा चुके हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो सतर्क रहो। आखिर आपका कहने का मतलब क्या है? वो बोलता है, उस डेंजन में जहाँ डोंग सुक मारा गया था बस तुम और एक डी रैंकर ही बचे थे, लेकिन अब डोंग सुक का छोटा भाई तुम्हारे पीछे लग चुका है और वो तुम दोनों को मारना चाहता है। जिनवू बोलता है, तो अब क्या वो एस रैंकर हमारे पीछे है? तुमने सही कहा, वो तुम्हारे ही पीछे है और उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि डेंजन में क्या हुआ था। वो बस उन दोनों को मारना चाहता है जो डेंजन से वापस बाहर आए थे। एस रैंक हंटर्स पल भर में किसी भी देश को तबाह या बचा सकते हैं, और यही अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एस रैंक हंटर्स ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जिनसे खुद मॉन्स्टर्स भी डरते हैं। अगर तुम्हें इससे बचना है तो मैं तो तुमसे यही कहना चाहूंगा कि तुम जल्दी से जल्दी अपनी फैमिली के साथ इस शहर को छोड़कर चले जाओ। और अब जिनवू सोचता है, तो अब अगर वो मेरे पीछे पड़ा है तो मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, वरना मैं जी नहीं पाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट डे जिनवू यो के साथ एक डेंजन के पास चला जाता है, जहाँ पर अपनी टीम को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। ये उससे बोलता है, मैंने यहाँ अपनी टीम में उन लोगों को बुलाया है जो कि हंटर्स तो हैं लेकिन किसी वजह से काम नहीं कर पा रहे या फिर उन्हें कोई काम नहीं दे रहा, और वैसे भी हम एक सी रैंक के डेंजन के अंदर जा रहे हैं तो उसके लिए हमें कम से कम 8 मेंबर्स की तो जरूरत पड़ेगी ही। तब जिनवू एक लड़की को देखकर बोलता है, क्या तुम यहाँ पर एक बच्ची को भी लाए हो? यो बोलता है, अगर आपके पास ताकत है तो माइनर को लाने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तब यहाँ वो लड़की बोलती है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं एक क्वालिफाइड हंटर हूँ। तब जिनवू उससे बोलता है, लेकिन तुम एक हाई स्कूल गर्ल भी हो, क्या किसी डेंजन के अंदर जाने का तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस भी है? इस पर वो लड़की हाँ करती है। तब जिनवू बोलता है, क्या तुम एक ई रैंकर हो? वो लड़की बोलती है, हाँ। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तुमने सही कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस डेंजन के अंदर तुम में से कोई नहीं जाने वाला, सिर्फ मैं और यू ही इसके अंदर जाएंगे। तब इनमें से एक बंदा बोलता है, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या सिर्फ तुम ही दोनों अंदर जाओगे और हमें बाहर रहने के ही 3 मिलियन मिलेंगे? यो बोलता है, तुमने सही कहा, हर गेट के तुम्हें 3 मिलियन मिलेंगे सिर्फ बाहर रहने के लिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से अगर ये बात तुमने किसी को भी बताई तो तुम्हें हमारे दिए गए अमाउंट का 10% वापस करना होगा। यहाँ जिनवू को कैंग को मारने पर एक स्टोन मिला था। अब जिनवू उस स्टोन को देखकर बोलता है, लगता है इसे यूज करने का वक्त आ चुका है। जिनवू उसे इस्तेमाल करता है जिससे जिनवू को स्टाइल मूव मिल जाता है जिससे वो खुद के प्रेजेंस को हाइड कर सकता है। तभी यहाँ पर यू एक आर्मर पहनकर आ जाता है, लेकिन जिनवू उसे नीचे गिरा देता है और बोलता है, आखिर तुमने ये क्या पहन लिया है, जाओ उसे उतार कर आओ। इसके बाद यू सिर्फ उस आर्मर का हेलमेट पहनकर जिनवू के साथ डेंजन के अंदर चला जाता है। यहाँ बाहर एक बंदा उनको देखकर बोलता है, क्या सच में ये दोनों ही अंदर जाने वाले हैं? तब उसके साथ वाला कहता है, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो हमारी पेमेंट पहले ही मिल चुकी है। अब यहाँ ये उनका वेट कर रहे होते हैं। तभी एक बंदा बोलता है, एक क्वालिफाइड टीम को भी डेंजन क्लियर करने में कम से कम 2 घंटे लगते हैं और अभी तो सिर्फ 1 ही घंटा हुआ है, लगता है हमें कुछ देर और वेट करना चाहिए। तभी वो देखते हैं कि यो वापस आ रहा है। ये देखकर एक आदमी बोलता है, तो ये लोग भागकर वापस आ रहे हैं, लेकिन तभी उनमें से एक बोलता है, देखो गेट बंद हो गया, इन्होंने बॉस को मार दिया। और ये देखकर सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब ये लोग अगली डेंजन की तरफ बढ़ जाते हैं जहाँ जिनवू मॉन्स्टर्स को मारे जा रहा था और उसका लेवल काफी तेजी से अप हो रहा था। अगले दिन ये लोग और भी ज्यादा डेंजन्स के अंदर जाते हैं जहाँ जिनवू मॉन्स्टर्स को मारने लग जाता है और अब जिनवू अपनी न्यू स्किल का इस्तेमाल कर दुश्मनों को मार देता है। तब ये देखकर यो बोलता है, बॉस तो
पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। यहाँ जिन्हू सोचता है भले ही जब कैंग को मारने पर मुझे ये स्किल मिली थी मैं इतना खुश नहीं था, लेकिन इसे यूज कर मुझे काफी मजा आ रहा है। तब यहाँ जिन्हू का लेवल अप हो जाता है और उसको कुछ नई स्किल भी मिलती है, जिनमें से एक का इस्तेमाल करते वक्त जिन्हू एक मॉन्स्टर को बीच में से ही फाड़ देता है। सब मॉन्स्टर्स को मारने के बाद जिन्हू सोचता है मुझे काफी सारी नई स्किल्स भी मिल चुकी हैं, लेकिन अभी भी मेरे पास इतना मैजिक नहीं है कि इसे मैं ज्यादा देर तक यूज कर सकूं। और अब जब चीजें इतनी स्मूथली जा ही रही हैं, तो क्या मुझे डीमन कासल जाना चाहिए? पर रुको, क्या मैं इतना काबिल भी हूँ? अभी मैं बी और ए रैंक के बीच में आता हूँ, तो क्या मैं उस डंजन को भी क्लियर कर भी पाऊंगा? लेकिन तभी जिन्हू को उसका सिस्टम जॉब चेंजिंग क्वेस्ट देता है। यहाँ व्हाइट टाइगर गिल्ड के अंदर मैनेजर को सी रैंक गेट को बिकने की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तब मैनेजर बोलता है आखिर वो कौन है जो इतना पैसा देकर सी रैंक के गेट्स को खरीद रहा है? तब उसका जूनियर उससे बोलता है मार्केट में एक नई स्ट्राइक टीम आई है जो कि डबल पैसा देकर सी रैंक के गेट्स को खरीद रही है और उसके लीडर का नाम है यो जिन्हू। मैनेजर को पता चलता है कि वो कंस्ट्रक्शन के मालिक का बेटा है। तो मैनेजर बोलता है लगता है कोई अमीर बच्चा हंटर खेल रहा है, लेकिन तभी वो जिन्हू का नाम देखता है और बोलता है सॉन्ग जिन्हू, ये नाम तो डबल डंजन के वक्त भी बाहर आया था, लगता है वहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। यहाँ जिन्हू एक और डंजन को क्लियर कर बाहर आ जाता है और अपनी दूसरी डंजन की तरफ चलने लगता है। यहाँ मैनेजर का साथी मैनेजर से बोलता है आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसका रीअवेकन हुआ है? मैनेजर बोलता है इसके कई कारण हैं। वो कई बार खतरनाक डंजन्स के अंदर फंसा है, लेकिन हर बार वो जिंदा बाहर आ चुका है। पहला डबल डंजन, दूसरा डोंगसू की टीम जब गायब हो गई थी, और आखिरी कैंग की डेथ वाला इंसिडेंट। और ये तीनों ही काफी ज्यादा खतरनाक थे। हर बार कोई ना कोई मरता रहा, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ, वो सही सलामत बाहर आ गया। तब उसका जूनियर बोलता है तो आखिर अब हम कहाँ जा रहे हैं? मैनेजर बोलता है क्या तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? हम किसी खतरनाक हंटर को अपनी साइड करने जा रहे हैं। अब यहाँ वो मैनेजर डंजन के पास आता है और वो देखता है कि सभी लोग बाहर बैठ के आराम कर रहे हैं। तभी वो लड़की मैनेजर से बोलती है आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये खतरनाक जगह है। मैनेजर बोलता है मैं डंजन को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, तो क्या आप भी एक स्ट्राइक टीम का हिस्सा हो? वो लड़की हाँ करती है। तब मैनेजर सोचता है तो क्या इसका मतलब वो अकेला ही डंजन के अंदर चला गया? लगता है इस बार मेरे हाथों में बहुत खतरनाक चीज लगी है। अब यहाँ वो मैनेजर यहाँ से चला जाता है। तभी जिन्हू यो के साथ वापस आ जाता है। अब जिन्हू यो से बोलता है मैं कल एक दिन की छुट्टी ले रहा हूँ, मुझे कोई जरूरी काम है और जितनी भी हमारी डंजन्स कल के लिए रिजर्व है उसे 2 दिन के लिए होल्ड कर दो। हम देखते हैं वो मैनेजर यो की बातें और जिन्हू की बातें सुन रहा होता है। यहाँ दूसरी तरफ एस रैंक हंटर चोइजो को जेजू आइलैंड का एक डरावना सपना आता है। अब अपने टेबल पे पड़ी एक फाइल जिसके ऊपर जेजू आइलैंड के बारे में कुछ लिखा होता है। गाइस अगर आपको जानना है कि जेजू आइलैंड आखिर क्या है और इसका क्या रहस्य है, तो आप मेरे सेकंड चैनल पे जाकर ये वाली वीडियो को देख सकते हो। अब यहाँ वो मैनेजर जिन्हू से मिलता है और उसे खुद को इंट्रोड्यूस करता है, जिसके बाद वो जिन्हू के साथ कॉफी पीते हुए बोलता है मैं आशा करता हूँ कि आपने व्हाइट टाइगर गिल्ड के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि सिटी की सबसे बेस्ट गिल्ड है और हम हमेशा ही न्यू टैलेंट वाले लोगों को ढूंढते रहते हैं। मैनेजर आगे बोलता है हम चाहते हैं कि आप हमें ज्वाइन कर ले, इसके बदले हम यो कंस्ट्रक्शन से भी आपको डबल अमाउंट देंगे। ऐसा बोलकर वो मैनेजर सोचने लगता है एक ई रैंक हंटर के लिए इतना पैसा काफी होगा, ये मना कर ही नहीं सकता। तभी जिन्हू बोलता है कि आप मुझे अपने हेडक्वार्टर का प्राइस बता सकते हैं? वो मैनेजर बोलता है शायद 50 बिलियन के आसपास होगी। जिन्हू बोलता है तो क्या आप मुझे अपना हेडक्वार्टर देने वाले हैं? मैनेजर बोलता है मैं कुछ समझा नहीं। तब जिन्हू उससे यो कंस्ट्रक्शन के साथ किया हुआ अपना एग्रीमेंट दिखाता है, जो देखकर वो मैनेजर एकदम हैरान हो जाता है। और जिन्हू बोलता है अगर आप मुझे डबल पैसा देने वाले हैं तो इसका मतलब यही है कि आप अपना हेडक्वार्टर मुझे देने वाले हैं। इस पर वो मैनेजर बोलता है इतना बड़ा डिसीजन मुझे अपने ऑफिसर से पूछकर लेना होगा। जिन्हू बोलता है तो हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है और यहाँ से जाने लगता है। मैनेजर सोचता है मुझे कुछ भी करने से पहले इसके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जान लेना चाहिए था। तब जिन्हू उससे बोलता है मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला? क्या तुम मुझ पर नजर रख रहे थे? और जैसे ही मैनेजर देखता है जिन्हू गायब हो जाता है और मैनेजर के गाल पर एक कट मार देता है, जिसे देखकर मैनेजर सोचता है ये तो एक स्टेल एबिलिटी है, तो शायद इसीलिए ये जिन्हू कंस्ट्रक्शन इसे इतना पैसा दे रहा है। अब मैनेजर बोलता है मुझे माफ करना, हमें कुछ नए हंटर्स को ट्रेनिंग के लिए उन सी गेट्स की जरूरत थी, लेकिन किसी ने पहले ही उसे खरीद लिया था और वो आप लोग थे। और तब मैंने इसकी इन्वेस्टिगेशन करते वक्त आपका नाम वहाँ पर पड़ा और आपके पीछा करने लगा। जिन्हू बोलता है तो इसके बारे में कौन कौन जानता है? वो मैनेजर बोलता है मैं और मेरा एक जूनियर। जिन्हू बोलता है अभी मैं इसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहता और दुनिया के सामने आना नहीं चाहता, लेकिन अगर मेरे बारे में किसी को भी पता चला तो मेरा सबसे पहला शक आप दोनों पर ही जाएगा। सुनकर मैनेजर बोलता है वैसे तो मुझे अपने ऑफिसर्स को एक रिपोर्ट देनी है, लेकिन इसके चक्कर में मैं खुद की जान गंवाना नहीं चाहता और ये बात मैं अपने जूनियर को भी समझा दूंगा। तब जिन्हू उसके सामने आ जाता है और बोलता है तो ये सारी प्रॉब्लम उस सी गेट्स को खरीदने की वजह से हुई है, तो चलो एक डील करते हैं। मैं इसी वक्त आपको 3 सी रैंक के गेट बेच दूंगा और ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इस डील के अंदर वो मैनेजर जिन्हू को हर एक गेट के बदले 200 मिलियन देगा। जिन्हू बोलता है तो 600 मिलियन में ये तीनों गेट आपके हुए और अब क्या कुछ देर के लिए आप अपनी आंखों को बंद और मुंह को खुला रख सकते हैं। वो मैनेजर ऐसा ही करता है और तब जिन्हू उसके
मुंह में हीलिंग पोशन डालकर जाने लगता है। वो मैनेजर बोलता है, तो अब क्या मैं ये समझ सकता हूँ कि आपको मुझ पर भरोसा है? जिन्हों बोलता है, जब तक हमारी ये बात और मेरे बारे में किसी को पता नहीं चलेगा तब तक तुम ऐसा समझ सकते हो। और ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। यहाँ नेक्स्ट डे यो कॉल पर जिन्हों से बोलता है 600 मिलियन आ चुके हैं। वैसे आपने इतने सही प्राइस पर आखिर इन गेटों को किसको बेच दिया? जिन्हों बोलता है, इसे सीक्रेट ही रहने दो। यहाँ मैनेजर का जूनियर उसे फिर से बताता है, यही हमारे आसपास कुछ और सी रैंक के गेट अपीयर हुए हैं। ये सुनकर मैनेजर बोलता है, उसने मुझे डराया ही नहीं बल्कि मुझे ठग भी लिया। तभी उसे जिन्हों का मैसेज आता है जिसमें जिन्हों ने लिखा था, इसके साथ हम दोनों बराबर हो गए तो अब मैं ये भूल जाऊंगा कि मेरे बारे में आपको कुछ पता भी था। यहाँ वो मैनेजर सोचता है, भले ही मैं ठगा गया हूँ लेकिन मेरे पास अभी के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन तो है। और यहाँ दूसरी तरफ जिन्हों जॉब चेंजिंग क्विस्ट की तरफ बढ़ रहा होता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। लेकिन अगर आपको जानना है कि आखिर जॉब चेंजिंग क्विस्ट क्या है तो आप मेरे सेकंड चैनल की इस वीडियो को देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।